नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। राजस्थान में मानव वन्यजीव संघर्ष के बीच संरक्षण को मजबूत समर्थन। राजस्थान के जयसम्मद वन्यजीव अभयारण्य, कुंभलगढ़, टोटगढ़, रावली, फुलवारी की नाल और सीता माया वन्यजीव अभयारण्य के आसपास किए गए अध्ययन में फसल नुकसान को सबसे बड़ी समस्या बताया गया। 1096 गांवों के 2200 से अधिक परिवारों में से 70% से ज्यादा लोग फसल बचाने के उपाय अपनाते पाए गए। पशुधन शिकार की घटनाएं कम रहीं, लेकिन आर्थिक असर गहरा रहा। इसके बावजूद 85% लोगों ने वन्यजीव संरक्षण और अभयारण्यों के समर्थन में भरोसा जताया। रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा, सामाजिक कारक और समय पर समाधान से अस्तित्व और मजबूत हो सकता है। राजस्थान की वेटलैंड्स, जल, जीवन और जलवायु की जीवन रेखा। सांभर झील से लेकर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तक राजस्थान की वेटलैंड्स जल भंडारण, कार्बन संतुलन और जैव विविधता की मजबूत ढाल हैं। ये आर्द्र भूमियां न केवल प्रवासी पक्षियों और वन्यजीवों का आश्रय हैं, बल्कि स्थानीय आजीविका और जलवायु संतुलन की भी रक्षा करती हैं। तेजी से घटती वेटलैंड्स पर्यावरण के लिए चेतावनी है। फरवरी में आने वाले विश्व आर्द्र भूमि दिवस से पहले ये संदेश और भी अहम हो जाता है कि वेटलैंड्स बचेंगी तो भविष्य बचेगा। कुंभलगढ़ अभयारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन घोषित। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक का क्षेत्र आधिकारिक रूप से इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। इस दायरे में नई खनन गतिविधियां, ईंट भट्टे और प्रदूषण फैलाने वाले बड़े उद्योग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। नए अभयारण्य से सटे 94 गांव में नए होटल और रिजॉर्ट निर्माण को नियंत्रित किया गया है, ताकि पर्यटन दबाव से वन्यजीव गलियारे सुरक्षित रह सकें। ये क्षेत्र बनास और लूणी नदियों का महत्वपूर्ण कैचमेंट है और यहाँ भेड़िए व तेंदुए जैसे संवेदनशील वन्यजीव पाए जाते हैं। ये फैसला अरावली पारिस्थितिकी, जल सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण के लिए निर्णायक कदम माना जा रहा है। ताल छापर, काले हिरणों की धरती, प्रवासी पक्षियों का उत्सव। राजस्थान के चुरू जिले में स्थित ताल छापर वन्यजीव अभयारण्य अपनी अनोखी घास भूमि, काले हिरणों और प्रवासी पक्षियों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। थार मरुस्थल की सीमा पर बसे इस अभयारण्य में सितंबर से प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है, जिसमें हेरियर प्रमुख है। इस वर्ष 1 और 2 फरवरी को यहाँ ताल छापर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन भी किया जा रहा है। अभयारण्य रेंजर उमेश भागोतिया ने बताया कि ये उत्सव पक्षी संरक्षण और प्रकृति पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। ताल छापर आज भी राजस्थान की मरुस्थलीय जैव विविधता की जीवंत पहचान बना हुआ है। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित खीचन गांव हर सर्दी में एक अनोखा नजारा पेश करता है। हजारों किलोमीटर की यात्रा कर डेमोई सेल क्रेन यहाँ पहुँचती हैं, जिनकी संख्या हर साल दसियों हजार होती है। कई बीते दशकों से स्थानीय ग्रामीणों की सामूहिक पहल ने इस गांव को पक्षी संरक्षण का आदर्श मॉडल बना दिया है। खीचन आज भारत की सबसे अद्भुत प्रवासी पक्षी स्थलों में गिना जाता है। रामगढ़ विषधारी के पास कुएं में गिरे भालू का सुरक्षित रेस्क्यू। पिछले दिनों राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के नजदीक एक भालू अनजाने में कुएं में गिर गया था। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरी सतर्कता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कुछ देर तक स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन भालू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के बाद भालू शांत तरीके से जंगल की ओर लौट गया, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। डेजर्ट नेशनल पार्क में आक्रामक सुअरों का बढ़ता खतरा। राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क में जंगली सुअरों की मौजूदगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विकास के करीब 2 दशक बाद तेजी से बढ़ी है। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण के लिए बनाए गए बाड़ों के भीतर भी सुअरों के झुंड देखे जा रहे हैं।
ये सुअर घरेलू और जंगली प्रजातियों के संकर माने जा रहे हैं, जो घास भूमि और दुर्लभ पक्षियों के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पानी और हरियाली बढ़ने से ये समस्या और गहरी हो रही है, जो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी के लिए चेतावनी है। जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 पर प्रकृति और वेटलैंड्स का भव्य उत्सव। राजस्थान में जयपुर बर्ड फेस्टिवल 2026 का आयोजन 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को किया जाएगा, जिसमें विंग्स एंड वेटलैंड्स थीम पर प्रकृति और पक्षियों का उत्सव मनाया जाएगा। यह आयोजन ग्रीन पीपल सोसाइटी द्वारा राजस्थान वन विभाग और WWF के सहयोग से आयोजित होगा। कार्यक्रम में बर्डिंग, नेचर क्विज, पेंटिंग प्रतियोगिता, रैप्टर्स प्रदर्शनी, VR एक्सपीरियंस, फोटोग्राफी, फिलाटेली वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस जैसे विशेष आयोजन होंगे। फेस्टिवल का आयोजन कानोता कैंप रिजॉर्ट, जमदौली, जयपुर में होगा, जो पक्षी प्रेमियों, प्रकृति प्रेमियों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण बनेगा। धौलपुर में दुर्लभ इंडियन स्किमर की होगी विशेष गणना। धौलपुर संकटग्रस्त इंडियन स्किमर्स यानी इंडियन सीजर बिल्ड टर्न की आधिकारिक गणना धौलपुर में की जाएगी, जिसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। BNHS द्वारा देश भर के प्रमुख आवास क्षेत्रों में ये गणना की जा रही है, जिसके समन्वयक परवीन शेख हैं। चंबल नदी के कारण धौलपुर इस प्रजाति का अहम आवास है, जहां राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में इनकी अच्छी संख्या देखी जाती है। वन्यजीव विशेषज्ञ अनिल रोजर्स के अनुसार रामसागर वन्यजीव अभयारण्य और तालाब शाही क्षेत्र में भी इनकी सीमित मौजूदगी दर्ज की गई है। BNHS ने बताया कि प्रतिभागियों को अपनी प्रविष्टियां ई-बर्ड और डेटा शीट के माध्यम से 31 जनवरी 2026 तक जमा करनी होगी। साथ ही अति संकटग्रस्त ब्लैक बेली टर्न के अवलोकन भी इस गणना में शामिल किए जा सकते हैं। राजस्थान के जैसलमेर से एक अहम जानकारी सामने आ रही है, जिसमें दुर्लभ कैरिकल के रेस्क्यू किए जाने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये रेस्क्यू वन विभाग की टीम द्वारा किया गया बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरें और साझा की गई जानकारी ने वन्यजीव जगत में हलचल तेज कर दी है। यदि ये सूचना सही साबित होती है तो ये मरुस्थलीय राजस्थान में कैरिकल संरक्षण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण घटना मानी जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।